अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानो अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम सारे के सारे मोहताज हो, और मैं अल्लाह गनी हूँ। और अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो मैं अगर चाहूँ, वहीं यशा युज़हिबकुम वयाति बिखल्क़िन जदीद, तुम्हें निकाल बाहर करूँ और तुम्हारी जगह नई मखलूक को ले आऊँ। अल्लाह ताला शानुहु इस आयत में अपनी शान बेनियाज़ी बयान फरमा रहे हैं। बेनियाज ज़ात है अल्लाह। बड़े बड़े पैगंबर रसूल भी उसके सामने बेबस हैं। अल्लाह अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं नरमी दिखा देते थे ना, अल्लाह तबारक व तआला शानू की तरफ से आयात आ जाती थी। तो ये नरमी ना करें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी रहीम व करीम ज़ात थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, उसकी शान बेनियाज़ी है, बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है। किसी को बख्शने पे आए तो उसकी सारे गुनाहों को एक तरफ डाल के अल्लाह किसी एक नेकी की वजह से अल्लाह फरमाए, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। और किसी को पकड़ने पे आए तो पहाड़ जितने भी नेकियां हों, सारी नेकियों को एक तरफ डाल के अल्लाह फरमाए कि तूने मेरी एक मखलूक बिल्ली को बांध के रखा था, ये पकड़ कर ले उसकी। इसलिए हमेशा डरते रहना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो और डर और खौफ भी हो, क्या मालूम कि किस बात पे हमारी पकड़ हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि ए इंसानों, तुम सारे के सारे मेरे मोहताज हो और मैं अल्लाह गनी हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें निकाल बाहर करूँ यहाँ से और नई कौम को ले आऊँ। और दूसरी जगह अल्लाह और फरमाते हैं, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ऐसा करना। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम मुर्तद हो गए ना, दीन से फिर गए, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम लेकर आऊँगा कि जो मुसलमानों के साथ तो बड़ी नरमी करने वाली, मोहब्बत करने वाली, बिछने वाली होगी, काफ़रों पर वो सख्त होगी और अल्लाह के मामले में किसी की मलामत नहीं करती होगी। मैं ऐसी कौम लेकर आऊँगा। अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बिल फ़र्ज़ ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला शानू कौन सी कौम को लाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर हाथ रख के फरमाया, ये और इनकी कौम। अगर दीन सुरैया पर भी होता तो फ़ारस के कुछ लोग
मुराद ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनकी कौम उस सुरैया से भी जाकर दीन ले आते। कितने साल, कहते हैं 400 साल उनकी उम्र थी, बाद कहते हैं 600 साल उम्र थी, बाद कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा था। कितने लोगों के हाथों में फ़रोख्त हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में, तलाश में। ईसाइयों का वो जो होता है ना, कौन होता है, पादरी, पादरी से बड़ा राहिब, हाँ राहिब। एक राहिब के पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनकी ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, वो इस इलाके में आएंगे जहाँ खजूर के दरख्त हैं, वो यसरब का इलाका है, और उस इलाके में पैदा होंगे जहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ पैदा होंगे। निशानियाँ बताई सारी। फिर उसकी खिदमत की। उसका इंतकाल का वक़्त करीब आ गया तो उसने वसीयत की कि मेरे बाद तो फ़लाँ राहिब के पास चले जाना, दुनिया में अब उससे अच्छा राहिब कोई नहीं है। तो वो फौत हो गया, तो ये उस राहिब के पास चले गए। अब उस राहिब की खिदमत की, उसने भी कहा कि अभी उनका ज़माना करीब है और ये निशानियां हैं। फिर उसका भी इंतकाल का वक़्त आ गया, उसने वसीयत की कि तो फ़लाँ के पास चले जाना, फ़लाँ राहिब के पास। फिर उस राहिब के पास चले गए, उसकी खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए। 2 या 3 राहिब जो हैं इंतकाल कर गए। और फिर सफ़र इख्तियार कर लिया मदीना मुनव्वरा की तरफ। फिर किसी ने पकड़ के ग़ुलाम बना लिया, मदीना मुनव्वरा में ला के फ़रोख्त कर दिया, एक यहूदी ने ख़रीद लिया। और अलामात सारी मालूम थी। जब पैदा हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो राहिब ने बता दिया कि वो सितारा तुलू हो गया है, वो सितारा तुलू हो गया है जो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के पैदाइश पर वो ज़हूर करता था, वो ज़हूर कर गया है, वो पैदा हो चुके हैं। बड़ा इल्म था उनके पास, ख़ास निशानी उनको मालूम थी कि कौन सा सितारा है जो तुलू करेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा ना, तो हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले भी एक सितारा नबूदार होगा। जिनको पहचान होगी वही देख कर बताएंगे कि अब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर करीब आ गया। उस राहिब ने बता दिया कि नबी आखिर ज़मां पैदा हो चुके हैं, तो चला जा, यहाँ से उधर चला जा। यहूदी के ग़ुलाम बन गए। और सारा हिसाब किया हुआ था कि अब वो मक्का मुकरमा में हैं, अब वहाँ से हिजरत करके यहाँ आएंगे, मदीना मुनव्वरा आएंगे। खजूर के दरख्त पे चढ़ जाते थे और उधर देखते थे मक्का मुकरमा से कोई काफ़िला आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए तो ये हाज़िर खिदमत हुए। निशानियाँ बताई थी राहिब ने, मोहर नबूवत होगी 2 कंधों के दरमियान, कबूतरे के अंडे की बराबर। और भी निशानी बताई, सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे। तो टेस्ट किया ना, वो निशानियाँ देखी। सदका लेके आए कि मैं सदका लेकर आया हूँ। आपने फरमाया हम सदका नहीं लेते, वापस चले गए। फिर हदिया लेकर आए कि ये हदिया है, फरमाया कि हाँ हम हदिया कबूल करते हैं। एक टेस्ट क्लियर। फिर और टेस्ट, और फिर मोहर नबूवत देखने के चक्कर में कोई दाएं बाएं फरमाया कि ऐ सलमान, तू जो देखना चाहता है ना, ये ले देख ले। अपना कपड़ा हटाया और मोहर नबूवत दिखाई।
इस्लाम कबूल कर लिया। तो फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर भी होता ना तो ये सलमान फ़ारसी और इनकी कौम सुरैया से भी जाकर दीन ले आते। कहाँ से फ़ारस से चले और ग़ुलाम बनना कबूल कर लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में। अल्लाह, कितनी मोहब्बत होगी उनको। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत में शुमार होते हैं। मदीना मुनव्वरा में ओहद पहाड़ के पास जहाँ मस्जिद फ़तह है, वहाँ मस्जिद फ़तह एक चट्टान पर थी बनी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन वहाँ ज़ोर और असर के दरमियान दुआ मांगी थी फ़तह की। गालबन भूल ना रहा हूँ तो पीर मंगल बुध। हम भी जाते रहे ना, तो हम पीर मंगल बुध इन दिनों में जाके ना वहाँ उसी जगह पे खड़े होकर हम दुआ मांगते थे। आप गए, जब गए थे तो गए थे हम, लेकिन बंद कर दी थी उस वक्त, ज़्यादा उन्होंने ताला लगा दिया था अंदर से ना। लेकिन हम वो अंदर बिल्कुल सेंटर में ना, अंदर मस्जिद के अंदर जो सेंटर की जगह है ना, वो जगह है। उससे नीचे एक मस्जिद है, वो मस्जिद सलमान फ़ारसी है। वो अभी तक जो है वो मस्जिद जो है वो महफूज है। बाकी मस्जिदों को वो 7 मस्जिदों को इकट्ठा कर दिया इस हुकूमत ने। वहाँ खैमा था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्हीं के मशरे पर ये खंदक खोदी गई थी। ये थे तलब वाले, शौक़ वाले लोग, मोहब्बत वाले लोग।